इंसाइक्लोपीडिया अल्लामा शाह मुफ्ती गुफरान अहमद साहब क़िबला साउथ अफ्रीका मुल्क हिंदुस्तान हिंद नज़ाद अजीम खतीब की मौजूदगी है। भाई मोहतरम शोएब रजा साहब, भाई चलेगा माशाल्लाह। बैठे, आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, बैठ जाएं, जगह खत्म हो गई है। शोएब साहब ने एक कलाम आमद रसूल की मुनासबत से पढ़ा। बैठे बैठे इधर देखें, कोई दिक्कत ना हो तो चप्पल उतार के भाई से कहिए पीछे बैठ जाए, जगह मिल जाएगी आसान से। इखलाक भाई से कहिए कि पीछे बैठ जाए आराम से, भैया बैठ जाए, दिक्कत हो रही बैठने में, चप्पल उतार कर आराम से पीछे बैठ जाए। भाई बैठ जाए, इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा वरना ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। भाई शोएब साहब ने एक नात आमद रसूल की मुनासबत से पढ़ने का शरफ हासिल किया। थोड़ी सी आवाज कम करें आप लोग अपनी। उसके बाद एक नात जिसमें ये मुनाजाती लहजा था और इल्तिजाइया इशारिये के साथ में वो कलाम मुकम्मल हुआ है। पहला मिसरा पता नहीं क्यों मेरी नजर में लायक लग रहा है, मुझे भी साहिबे असरा बना दिया। अगर मैं अपने भाई की जगह पर होता तो ये कहता कि मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नबी का नक्शे का। हाँ, बड़ी मुकद्दस और बड़ी पाकीज़ा फ़ज़ा है। आला हज़रत सरकार की बारगाह में हापुड़ के सैयद अतहर हापुड़वी आए थे एक नात लिख करके आला हज़रत की बारगाह में। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। सैयद अतहर हापुड़वी गाजियाबाद के करीब के थे। बोले हुजूर अगर इजाजत दीजिए तो एक नात पढ़ूं। फरमाया इजाजत है, नात पढ़ने के लिए कौन सी जगह पढ़ो। तो उन्होंने एक नात का मतला पढ़ा आला हज़रत की मौजूदगी में। कहा कि कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। ये सैयद अतहर हापुड़वी की नात का मतला था। वो कहना ये चाहते थे कि नबी के गुंबद खदरा के करीब में जो आंगन है इसमें कुछ खजूरों के पेड़ थे, वो ये कहना चाहते थे। इशारा उनका शायद इस तरफ था, या वो मुकद्दस ज़ायरीन जो नबी के दरबार में साकित व जामिद खड़े होकर सलाम पेश करते हैं उनकी तरफ इशारा। ये उनकी अपनी सोच रही है अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब क़िबला। लेकिन उन्होंने कहा यही, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। मजनू से मुराद वो जो खड़े थे सरकार के दरबार में, खेमे लैला से मुराद नबी का गुंबद अक़दस। अब जाहिर सी बात है कि लैला का अगर खेमा है तो उस खेमे में कौन है। बस इतना सुना आला हजरत तो जलाल में आ गया। फरमाया सैयद साहब माजरत चाहते हैं। फरमाया आपने ये नात कही है। फरमाया जी हुजूर। तो कहा कि आपने कहा कब है दरख्त, भाई बाद में गिन लेना है, कब है दरख्त खेमे, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खेमे लैला के सामने। फरमाते आला हजरत अगर कहना ही है तो यूं कहो, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्श मुअल्ला के सामने। मिसरों की इस्लाह करते थे। आइए बात आगे बढ़ती है। अगर कहो तो एक मिसरा पढ़ दें। अजीब बात है, इन्होंने मुझे भाई कहा है और गुलाम सरवर साहब को चचा कहा है। मैं खुद कंफ्यूज हूं कि इसमें सही कौन है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है। आवाज पहुंची, फिर सुन ले आप। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है और सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। ठीक है, बात बन गई। अब एक शेर पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह कितने लोग कहेंगे? जोर से बोले, कितने लोग कहेंगे? जिसके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत होगी, जो मदीना जाना चाहता हो और जा करके ये शेर पढ़ना चाहता हो, वही बोलेगा। क्या बोलेंगे आप? जरा ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना है। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है। आप अगर खामोश हो गए तो मैं भी बैठ जाऊं। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है।
अगर आप बोलेंगे तो मैं दुआ करूंगा, आए मेरे मौला ये आखिरी सांस तक बोलते रहे, और नहीं बोलेंगे तो कहूंगा, आए मेरे मौला फिर इनकी बोलती बंद कर दे। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं, जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन, बोल दे आप, जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा। अब आखिरी शेर पढ़ता हूं। बीसलपुर में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो सच्ची शायरी के मुंतजिर हैं। वो शेर क्या है, ये देखना है कि आप जिनकी उम्र 25 साल की है वो अपनी पैदाइश के लम्हे को याद किए हुए कि भूल गए। शायद किसी को याद हो वो लम्हा जिसके लिए शेर कहा, और अगर नहीं याद है तो गुजरने वाली उस मुर्दे के करीब की उस सीनरी को देख ले जो आपको बेदार करेगी। वो लोग बिठा रहे हैं, आप बस बैठे। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, देखना है कि समझते कितने लोग। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, और जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा। शेर पढ़ के मैं चुप हो जाऊंगा, सिर्फ आपके चेहरे देखूंगा कि आप मेरे दिल में रहने लायक हैं या सिर्फ आंखों तक महदूद हैं। फैसला आप कीजिएगा। मेरी मजबूरी यह है कभी कभी अच्छे शेर भी पढ़ता हूं, इस जसारत के लिए मांग रहा हूं। खुदा की जात तेरी तर्जमान हो चुकी है, सहीफों में तेरी सीरत बयान हो चुकी है, जहां जहां पे नकूशे कदम तुम्हारे हैं वहां वहां की जमीन आसमान हो चुकी है। न कोई गोरा न काला न कोई छोटा बड़ा, ये उम्मत आपकी एक खानदान हो चुकी है। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे पहले मेरे इस किस्म के मिसरों की गहराई तक पहुंच गए। खबर नहीं कि हमारी नमाज कब होगी, हमारे कानों में लेकिन अजान हो चुकी है। हमारे कानों, बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात बैठे देखें भाई मोहतरम शोएब रजा के बाद, अरे रजी भाई क्या कर रहे हैं आप बैठे बैठे वहीं से पत्थर मार दे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम देने वाले बड़े अजीब गरीब होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, बकरियां चराते थे। एक शख्स ने उनके सामने कह दिया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नबी अजीब गरीब हैयत में आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, बोले तुमने अभी मेरे खुदा का नाम लिया है? कहा हाँ। कहा एक मरतबे और ले ले, एक मरतबे और ले ले। कहा मूसा ले तो लूंगा, आप क्या देंगे, आप क्या देंगे? फरमाया मेरे पास ये बकरियां हैं, वो 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं। फरमाया मेरे पास ये बकरियां हैं, आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर। रब का नाम सुनने के लिए ये तलब, ये दर्द। अल्लाह अकबर। उस अजनबी मुसाफिर ने अपने दोनों हाथों को उठाया, कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम फिर तड़पे, आधी बकरियां उसे दे दी। बची आधी बकरियां लेके वो जाने लगा तो फिर दौड़ा के उसे पकड़ा, कहा मुसाफिर ठहर जा, एक मरतबे और मेरे खुदा का नाम जरा आप भी ले ले, आप भी ले ले, आप भी ले ले, माशाअल्लाह। एक मरतबे मेरे खुदा का नाम ले ले। उसने कहा मूसा ले तो लूंगा, अब क्या देंगे, अब क्या देंगे? फरमाया आधी बकरियां बची हैं, इसी को दे दूंगा। या लोग फ्री में सुभान अल्लाह नहीं कहते। पूरी पूरी रात लोग नाज सुनते रहते हैं, किसी को 10 रुपए नहीं देते। ऐसे भी लोग देखे, कभी कभी इस जेब से निकालते हैं और फिर इस जेब में डाल देते हैं। रात भर इतनी मरतबे वो नोट इस जेब से उस जेब, उस जेब से इस जेब में ट्रांसफर होती रहती है कि सुबह को उसके 2-3 टुकड़े हो चुके होते हैं। आप सोचे, आप फरमाया अब क्या दोगे? तो वो रब का वो नबी कहता है कि जो आधी बकरियां बची हैं इसी को दे दूंगा।
उसने फिर अपने हाथों को उठाया और कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आधी बकरियां भी आपने उसको दे दी। वो अजनबी मुसाफिर बकरियां लेके जा रहा था, आपने उसे फिर दौड़ा के पकड़ा, कहा मुसाफिर अजनबी वो रब का नाम एक मरतबे और ले, रब का नाम एक मरतबे और ले ले। उसने कहा मूसा ले तो लूंगा, अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो कुछ है भी नहीं। सुभान अल्लाह, उधर है वो मफहूम माहज़ल की तरफ है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बुजुर्गों की मौजूदगी से बड़ा फायदा होता है। अब तो कुछ है भी नहीं। आपने फरमाया अब मैं अपने आप को ही तेरे हवाले कर दूं, आखिर इन बकरियों का चराने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अल्लाह, ये मेरे रब का नाम है यार, सुन के तड़पा कर। कोई और नाम है जो दिलों को ठंडक पहुंचाएगा? नहीं। कुरान कहता है खबरदार बिज़िक्रिल्लाह, जो कल्बी इत्मीनान का बाइस है, रब का नाम लिया करो। कैसे लेंगे आप? जरा हाथों को उठा के बताएं, जोर से बोले, जोर से बोले, जरा और ऊंची आवाज में, जरा और ऊंची आवाज में। अब आपकी ये बेदारी बता रही है कि उस रस्सी को उस शख्स के पैरों में डाल करके उसे माइक पर लाया जाए जो असीर इश्क रसूल है, सना खान रसूल जनाब मोहतरम मुजाहिद रजा मुजाहिद। मैं गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ